हेलो एवरीवन, सो ये मेरी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का पेपर हुआ था ये लेवल 2 का पेपर है। उसके सब्जेक्ट एसएसटी मतलब कि सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगिरी, चौहद्रो और कोट डीजी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है, चौहद्रो भी पाकिस्तान में स्थित है और कोट डीजी पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है। और ऐसे ही ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो कौन कौन से स्थित है, केवल 1, 2, 5, 6। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। जालौर, चरू, सीकर या फिर बीकानेर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जालौर। देखिए क्या है, गणितज्ञ है ना, ब्रह्मगुप्त एकदम गणितज्ञ है और ब्रह्मा जी है तो क्या लगा लेंगे, एकदम ज्वाला लगा देंगे, तो ज्वालौर, ज्वाला से आएंगे लारे। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषण करता था, तो ये बात एकदम ठीक है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहते थे, ये भी ठीक है। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये गलत है, उसे विष नहीं पणी कहा जाता था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1 और 2। तो ये बी वाले ऑप्शन में ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेह संप्रदा की शाखा कहाँ स्थापित की गई। शाहरुपा, सिंगथल, रेणु या फिर खेपाड़ा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेणु। ठीक है। तो राम स्नेह, राम के स्नेह में हम कैसे चलने लगे, रेंग रेंग के चलने लगे। मतलब होता नहीं है कि राम जी की, आप सोच लीजिए कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, आपने प्रतिज्ञा ली कि अब रेंग रेंग के राम जी के मंदिर तक जाएंगे, तो क्या हो गया, रेणु। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जब लुम्बिनी में हुआ, नहीं, उनका जब लुम्बिनी में नहीं, कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये बात ठीक है। उनकी माता का नाम महामाया था, ये भी गलत है। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी वंश की थी। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ये भी गलत है। वो जैन धर्म के 24वें व कहे जाए तो वास्तविक तीर्थंकर थे। ठीक है, पहले तो ऋषभ देव थे। तो कौन सा ठीक है, केवल 2 वाला ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा, भंपक, रावण हत्या या तंदूरा। तो बांसुरी की तरह बांसुरी हम किससे बताते हैं, मुंह से बताते हैं। ठीक है, तो ये इसका है अलगोजा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बांसुरी हम कहाँ से बजाते हैं, गले से बजाते हैं। तो गा से गला, गा से गोजा। ठीक है, गा गले में ही गोज रही है, वो भी गूंजती है, ये भी गोज रही है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये आपको ट्रिक जो लगेंगी वो बहुत ज़्यादा सिली लगेंगी, मुझे भी सिली ही लगती है, लेकिन इसके थ्रू याद देर तक रहता है। ये फैक्चुअल डिटेल होती है, हमें ज़्यादा जल्दी रटती नहीं है। तो अगर हम इसे किसी ट्रिक के थ्रू जोड़ लेते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसलिए बस मैं आपको ट्रिक से जोड़ के बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे महाजनपद लिखे हैं और उनके नगर लिखे हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित है, कौन सा सही है। जो कंधार था वो मथुरा में नहीं था, ये किस में था, तक्षशिला में था। देखिए, मैंने इसको कैसे याद रखा है कि गंधार मतलब ये गंधारी है। अब गंधारी है तो हमें बीच में क्या रखनी पड़ेगी, शिला लगनी पड़ेगी। तो क्या बन गया, तक्षशिला। अंग, अंग अंग में चंपा लगा दो, तो इसका था चंपा या फिर चंपानगर। तो ये उज्जैन में भी नहीं है। अवंती, अवंती कहाँ था, उज्जैन में, ये गलत है। जबकि कम्बोज, कम्बोज का है राजपुर में। ठीक है, कम्बोज मतलब कि राजा है फिर भी वो कम कम भोज रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंड देवता मंदिर किस जिले में स्थित है। बूंदी,
कोटा, बारा या फिर झाड़ावाड़। देखिए भंड देवता, तो भंड मतलब बार बार कह रहे हैं भंड हो जा, भंड भंड देवरा, भंड देवरा, बार बार कह रहे हैं भंडो, तो क्या है 12 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल सही बात है। सेल्यूकस आया था चंद्रगुप्त से पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया था, उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था। साथ ही साथ जो सेल्यूकस था उसने काबुल और गंधार चंद्रगुप्त को दिया था। और सेल्यूकस ने एक अपना दरबार राजकवि भी, दरबारी कह लीजिए या फिर दार्शनिक कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, नहीं उसने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। और जब वहाँ पे प्रथम जैन संगति हुई थी, उसमें वो कहाँ चला गया था, श्रवण बेलगोला चला गया था। अपना जो भी शासन पाठ था उसने अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था और वो श्रवण बेलगोल चला गया था। वहाँ पे संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने, चंद्रगुप्त ने। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, नहीं अशोक को नहीं, बिंदुसार को। बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक है। तो उसमें केवल एक ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के, ठीक है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। देखिए उनके जो अभिलेख थी उसकी भाषा थी प्राकृत, उनकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी, तो दोनों ही ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, जनवरी 1922 में, फरवरी 22 में, 1922 में, नवंबर 1922 में, अप्रैल 1922 में। तो जो चोरा चोरी कांड था वो फरवरी 1922 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया, उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। देखिए क्या है, हरि है, इनके नाम में क्या हुआ है, हरि है। अब भगवान जी का नाम लगाया तो आपको जय जय तो करनी पड़ेगी। तो किन्होंने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था, जो जय जय कर रहे थे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में है। आपको ये बताना है किसने कहा था, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर दादुल याद। तो इसने किसने कहा था, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ये भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, दादू, जयानक, राम प्रसाद या फिर चोखा मेला। देखिए पहले के ज़माने में क्या कहते थे कि तुम कुंभ के मेले में खो जाओगे मतलब कि वंचित हो जाओगे। अब वंचित वाले वर्ग को जो कि आया है कभी, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, मेला से आया है, मतलब वंचित हो गया था ना, खो गया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोखा मेला, मेला से खो के आया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया, राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह या फिर दुर्गादास राठौर। तो किसने किया था, ये किया था राज सिंह ने। जब औरंगजेब ने लोगों पे जजिया कर लगाना शुरू किया था तो राज सिंह थे, उन्होंने एक पत्र लिखा और उसका विरोध प्रकट किया था। डूगजी व जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया, जा से जवाहर, जा से जोधपुर। डूगजी मतलब डूब के क्या खा रहे हैं, बीकानेर की नमकीन खा रहे हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूब के बीकानेर की नमकीन खा रहे हैं, जा से जवाहर जी और जा से जोधपुर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डूगजी ने बीकानेर और जवाहर जी ने जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छल नाम धारण किया। किसने किया था, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बाराहट, केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट। अब देखिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें अमरदास बैरागी का छल नेम का उपयोग किया। अब देखिए बचने के लिए भी दूसरे का रूप धारण कर लिया, दूसरे का नाम का प्रयोग करना, ये भी कोई
आसान बात नहीं होती है ना, इसमें बहुत साहस की जरूरत होती है। तो जब उनमें जोर होगा तभी तो वो ये काम कर पाएंगे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोरावर सिंह बारहट ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारहा, प्रताप सिंह बारहा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह खरवा। किसको तिहाड़ जेल में रखा? गोपाल जी को कहाँ रखा गया? तिहाड़ जेल में। ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावत दस्ते में शामिल थे? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। पुरोहित गोपीनाथ, तो ये शामिल थे, पुरोहित गोपीनाथ शामिल थे। राणा पूंजा भी शामिल थे। जयमल मेहता भी शामिल थे। नेक्स्ट है हकीम खां, नहीं हकीम खां शामिल नहीं थे। चारण जैसा ये भी शामिल थे। जैसा कृष्णदास ये भी शामिल नहीं थे। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कहा जाता है? राम गोपाल प्रोदत्त की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हृदयलाल की छतरी या फिर गोपाल सिंह की छतरी? तो ये किसकी है? ये है, अब देखो ये गोपाल भी है और राम भी है, तभी तो उनकी छतरी इतनी बड़ी होगी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम गोपाल पोददार की छतरी। दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब जो दुर्गादास है मतलब दुर्गा जी है, वो किसी के संग भी भेदभाव नहीं करेगी। तो कहाँ स्थित होंगी? मध्य में स्थित होंगी। वो कहेंगी तुम भी इस छतरी की छाव लो, तुम भी इस छतरी की छाव लो। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़, हड़ौती, मारवाड़ या फिर शेखावाटी? तो किस में हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बरण, सीकर, बिजौलिया या फिर बीकानेर? तो श्रीमती किशोरी देवी कहाँ से है? सी और कराकर, सीकर से। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? नाक, दांत, कान या फिर गला? देखिए दांत में तो कोई आभूषण नहीं धारण किया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब बजट्टी वो बज रही है तो कहाँ? गले में कुछ चीज़ बज रही है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एडवर्ड थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? स्मृति का सिद्धांत, विस्मृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत या फिर समायोजन का सिद्धांत? तो उन्होंने कौन सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था सीखने का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। ट्राई एंड एरर की थ्योरी दी थी। किस पे प्रयोग किया था? एक बिल्ली पे किया था प्रयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? मतलब कि असेसमेंट सेंटर को दीक्षा, निखार, दिशा या फिर परख? तो उसे परख नाम दिया गया। और दीक्षा क्या था? जब आज का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उस पर आधारित था। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प CALP कल्प कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2007 से 8 के बीच में, 2010 से 11 के बीच में, 2015 से 16 के बीच में या फिर 2004 से 5 के बीच में? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 2004 से 5 के बीच में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सचिवानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी में क्या हुआ था कि उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जो किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछा है कि ये कब प्रस्ताव कब रखा गया था। वो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 में जाके स्वीकार किया गया था। और इसी के आधार पर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। और इसका आर्टिकल था 21A। और जो 21 आर्टिकल है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसलिए वो किसके अंतर्गत रखा गया, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा आंसर। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, मतलब कि पॉक्सो कब बनाया गया, 2010, 2012, 2014 या फिर 2016। तो ये कब बनाया गया था, 2012 में। सो जो बच्चे नाबालिग होते हैं, जब उनके संग कुछ बुरा होता है तो उसकी कंप्लेन करने के लिए या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक सेंटर बनाया गया, जहाँ पे बच्चे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। उसे पॉक्सो के नाम से जाना जाता है। और ये कब बनाया गया था, 2012 में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया वह कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो कृषि और सिंचाई शामिल है राज्य सूची में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया, 129, 130, 137, 143। तो अभिलेख न्यायालय का जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 129 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, 53, 54, 55 या 56। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 53, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में के अध्याय 2 का में किसके गठन का प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। तो किसका प्रावधान किया गया है, इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 1/3, 1/12, 1/9, 1/6। देखिए क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी तरीके से जो राज्यपाल होता है वो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, सरदार हुकुम सिंह, SV कृष्णमूर्ति राव, अनंत शयन अयंकर, JJ स्वेल। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत शयंकर अयंगर। भारत में मतदान के दौरान मतदाता केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है, प्रथम मतदाता अधिकारी, द्वितीय मतदाता अधिकारी, तृतीय मतदाता अधिकारी या फिर पीठासीन अधिकारी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतदाता रजिस्टर का जो प्रभारी होता है या फिर उसकी जो देखरेख करता है वो कौन करता है, द्वितीय मतदाता अधिकारी। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसदीय सरकार में, अध्यक्षीय सरकार में, सर्वाधिकारवादी सरकार में या फिर सैनिक सरकार में या फिर शासन में। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय सरकार में, जो कि हमारे भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना या फिर विश्लेषण करना। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी चीज़ को परिभाषित करना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको जितने भी आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू बता रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला आंसर गलत है। जो भी रीड की ऑफिशियल आंसर की ने आंसर बताया है मैं आपको वही बता रही हूँ। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत से करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। करके सीखना मतलब ये क्रिया करना। तो उसका राइट आंसर है क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व,
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कहलाती है अपसौर, और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, तो ठंड पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठंड और गर्मी पृथ्वी के झुकाव के कारण और उस जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है उसके कारण होती है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जब बहुत कम होती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जो उपसौर की घटना है वो होती है 3 जनवरी को। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपशौर, ऑप्शन नंबर सी। खास श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या फिर उत्पादक। सो चूहा है वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता में आता है, तो इसलिए ऑफिशियल आंसर कीज ने भी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों को ही राइट आंसर माना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला बताना है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों के पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दोनों ही दिशा में हो सकती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों के पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ही होती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसकी दिशा में हो भी सकती है और उसकी विपरीत दिशा में भी हो सकती है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये तक कब दर्ज की गई थी? 1911 से लेकर 1921 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत का सर्वाधिक पुराना है? टिस्को, इसको, BISL या फिर सेल, SAIL। तो ये टिस्को और जो इसको ये दोनों ही सर्वाधिक पुराने हैं और बोर्ड ने भी इन दोनों ऑप्शन को राइट माना था। दी गई भू आकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम, आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले आता है भावर, फिर आएगा तराई छेद, फिर आएगा खादर छेद और फिर क्या आएगा? डेल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। आप इसको ये 2-3 चीज़ें आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं कि डेल्टा के पास, डेल्टा मतलब जो नदी का किनारे वाला इलाका होता है जो त्रिकोण इलाका बनाता है। ठीक है, जब नदी किसी समुद्र में जाके मिलती है तो वहाँ पे वो त्रिकोण एरिया बना लेता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा के पास की जो भी मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। और खादर से आगे क्या पड़ता है? तराइन का छेद पड़ता है और फिर भाबर तो सबसे पहले आ जाएगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है लद्दाख में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 100 टापुओं का शहर राजस्थान किस जिले में स्थित है? देखिए 100 टापू हैं, तो कहाँ है? 100 टापू है तो आपको बांस की सीढ़ी लगा के उन पर चढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चढ़ पाओगे। तो कहाँ है? बांस बाड़ा है, बांस का बाड़ा बना के आपको चढ़ना पड़ा, सीढ़ी बना के। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? भील, सहरिया, गरासिया या फिर मीणा। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, सहरिया। आप रिया से याद रखिएगा कि रिया ना बहुत फेक नाम होता है, आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे किसी को भी फेक आईडी बनानी हो तो रिया या फिर प्रिया। ठीक है, तो पापा की बड़ी रिया चली गई आदम जनजाति में। ठीक है, क्योंकि बहुत फेक बन रही थी, तो रिया को साथ लेके। ठीक है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे पुरानी झील है, सबसे बड़ी झील है। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले वाला जो सॉल्व कराया था पेपर उसमें ही बताया था, उसकी ट्रिक बताई थी। राजस्थान में देखिए क्या होता है, पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी है तो जब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मिलेगी तो वो क्या करते हुए जाएंगे? वो करते हुए जाएंगे जय 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 जय। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जय सम्मत, जय जय करते हुए गए। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी
फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है मक्का, मूंगफली, सरसों या फिर कपास। तो किसका है, वो है सरसों का। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। अध्यापक कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। देखिए मानचित्र, ना तो मानचित्र, ना ही रेखाचित्र और ना ही चार्ट द्वारा आप पृथ्वी की आकृति का उन्हें अनुमान लगा सकते हैं। आप जब ग्लोब लेके जाएंगे तब उन्हें आप दिखाएंगे कि पृथ्वी ऊपर से नीचे से चपटी है या अंडाकार है, देखो कैसी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रति उत्तर देने की क्षमता। देखिए हमें ये तो कभी ध्यान नहीं रखता कि बच्चे अच्छे से अच्छा उत्तर दें, ये तो हमारा मोटिव ही नहीं होता है। विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, ये भी नहीं। विद्यार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी, हाँ ये हो सकता है। जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे एकदम सक्रिय हो जाते हैं, अपने हैंड्स रेस करते हैं, आंसर देते हैं। ये तो वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक अधिक अनुशासित कक्षा का, अनुशासित तो हमें क्या करना, अनुशासित रख के। बच्चा चुपचाप बैठा, उससे कुछ आ नहीं रहा है, अनुशासित है बहुत, क्या कर लूँगे अनुशासित रख के। हमारा मोटिव तो बच्चों को सिखाना है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो ये तो बहुत ही ईजी सा है। हम लोग नॉर्मल लाइफ पे अपना इंश्योरेंस की बहुत बातें करते हैं, तो जीवन बीमा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है? सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम या फिर जिलाधीश। तो ये होता है जिला फोरम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो हमारे देश का कौन सा केंद्रीय बैंक है? RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। तो उसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य सरकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब देखिए कौन सा है वो, जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा। तो आप जब राजस्थान घूमने की बात करें तो सबसे पहले कहाँ का नाम लेंगे? आप लेंगे जयपुर का नाम। तो जयपुर सेंटर में आता है, तो केंद्र भी कहाँ होगा सरकारी बैंक का? जयपुर में ही होगा। तो उसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। सो यहाँ पे हमारे जो SST के 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहे थे वो याद हो गए होंगे, जो मैंने अपनी सिली सी ट्रिक बताई उसके थ्रू। और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके 60 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट पेपर में। बाय एंड हैव अ गुड डे। बहुत ही कम डेज रह गए, तो फटाफट से अपनी रीड की प्रिपरेशन और ज़्यादा तेज कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।